सबसे पहले बाथटब में भिगोकर रखे एयरलाइन कंपनी के पुराने स्टिकर निकाले जाते हैं। फिर उन पर लगा नकली लेबल बहुत ध्यान से उतारा जाता है और उसे चेक पर चिपका दिया जाता है। उसके बाद चेक को मशीन में दबाकर बिल्कुल असली जैसा बना दिया जाता है। इस तरह एयरलाइन की सैलरी वाला नकली चेक तैयार हो जाता है। लेकिन असली मुश्किल बैंक से पैसे निकलवाना होती है। इसके लिए सिर्फ अच्छी शक्ल ही नहीं बल्कि एक भरोसेमंद कहानी भी चाहिए होती है। जब फ्रैंक पहली बार पैसे निकालने में कामयाब हो जाता है तो उसका हौसला और बढ़ जाता है। वह तरह तरह के मॉडल और नकली चेक बनाना शुरू कर देता है। फिर उन्हें लेकर अलग अलग एयरपोर्ट और बैंकों में जाने लगता है। उसे एक और बड़ा फायदा भी मिल जाता है। पायलट बनकर वह मुफ्त में फ्लाइट में सफर कर सकता था। एक दिन वह कॉकपिट में जाकर कप्तान से ऐसे बात करता है जैसे वह सालों से पायलट हो। लेकिन सच ये था कि यह उसकी जिंदगी की पहली हवाई यात्रा थी। अब फ्रैंक लगातार एक शहर से दूसरे शहर जाकर बैंकों से पैसे निकालने लगा। एक बैंक में उसकी मुलाकात एक नई और खूबसूरत कर्मचारी से हुई। बातों बातों में उसे पता चला कि बैंक चेक की जांच करने के लिए एक खास मशीन इस्तेमाल करता है। ये सुनकर फ्रैंक ने वही पुरानी मशीन बहुत महंगी कीमत देकर खरीद ली। वह उसे घर लाया, अच्छी तरह समझा और फिर ऐसा नकली चेक बनाया जिसे वह मशीन भी पकड़ नहीं सकी। अब वह पायलट होने का फायदा उठाकर पूरे देश में घूम घूम कर नकली चेक से पैसे निकालने लगा। जैसे जैसे रकम बढ़ती गई आखिरकार FBI की नजर उस पर पड़ गई। एक दिन एजेंट नकली चेक पर लिखे पते की मदद से फ्रैंक के ठिकाने तक पहुंच गया। वह बंदूक लेकर सीधे कमरे में घुस गया। टेबल पर पड़े सारे सामान को देखकर उसे पूरा यकीन हो गया कि इस बार फ्रैंक बच नहीं पाएगा। तभी बाथरूम से फ्लश की आवाज आई। अगले ही पल फ्रैंक बिल्कुल शांत चेहरे के साथ बाहर निकला। एजेंट बोला, तुम्हारा लड़का अभी खिड़की से भागने की कोशिश कर रहा था, मेरा साथी उसके पीछे गया है। लेकिन असली फ्रैंक तो उसके सामने ही खड़ा था। वह इतनी सफाई से झूठ बोल रहा था कि एजेंट कुछ पल के लिए खुद भी उलझ गया। फ्रैंक बाहर से तो हमेशा हंसता रहता था लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेला हो चुका था। एक शांत रात उसने एजेंट टैंग को फोन किया और उसे चिढ़ाते हुए बोला, मैं होटल के कमरा नंबर 3 या 113 में हूँ, अगर हिम्मत है तो आकर पकड़ लो। टैंग इतना भी सीधा नहीं था। उसे तुरंत समझ आ गया कि फ्रैंक उसे बेवकूफ बना रहा है। वह बोला, तुमने मुझे सिर्फ माफी मांगने के लिए फोन नहीं किया, तुम्हारे पास बात करने के लिए कोई और नहीं बचा। टैंग की यह बात सीधे फ्रैंक के दिल पर लगी। असल में अमीर बनने के बाद फ्रैंक एक बार अपने पुराने घर भी गया था। उसे लगता था कि उसके माँ बाप सिर्फ पैसों की वजह से अलग हुए थे, इसलिए वह चाहता था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए और उसका परिवार फिर से एक हो जाए। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। उसकी माँ दूसरी शादी कर चुकी थी और उसके पिता की जिंदगी भी पूरी तरह बदल चुकी थी। तब फ्रैंक को समझ आया कि सिर्फ पैसे होने से हर परेशानी खत्म नहीं होती। आखिर में उसे क्रिसमस भी अकेले ही बिताना पड़ा। टैंक से बात खत्म करके वह होटल के कमरे से बाहर निकला। कमरे का नंबर सच में 313 था। उसे पहले से पता था कि टैंग वहाँ आने वाला नहीं है। इस बार बिल्ली और चूहे का खेल बराबरी पर था। उधर टैंग ने फ्रैंक के इस्तेमाल किए गए नाम बैरी एलन की जांच शुरू की। काफी खोजबीन के बाद उसे पता चला कि बैरी एलन तो एक कॉमिक्स का किरदार है। तभी उसके दिमाग में एक बात आई। उसने सोचा, जिस ठग को मैं ढूंढ रहा हूँ वह शायद कोई ऐसा लड़का है जिसे कॉमिक्स पढ़ने का बहुत शौक है। यही सुराग पकड़कर उसने न्यूयॉर्क से घर छोड़कर भागे हुए सभी लड़कों की जानकारी निकाली। आखिरकार सारी कड़ियां फ्रैंक तक पहुंच गईं। लेकिन जब उसे फ्रैंक की असली उम्र पता चली तो वह भी हैरान रह गया। इतना बड़ा खेल खेलने वाला लड़का सिर्फ 7 साल का था। इसके बाद एजेंट टैंग फ्रैंक की माँ के पास पहुंचा और बोला, आपके बेटे पर नकली चेक बनाकर ठगी करने का शक है। माँ ने तुरंत कहा, वह जितने पैसे का नुकसान कर चुका है मैं सब चुका दूंगी। टैंग ने जवाब दिया, अब तक करीब $13 लाख। यह सुनकर उसकी माँ भी चुप हो गई। उधर फ्रैंक समझ चुका था कि अब पुलिस कभी भी उसके पास पहुंच सकती है। इस बार उसने हार्वर्ड की नकली डिग्री बनाकर खुद को डॉक्टर साबित कर दिया। वहीं उसकी मुलाकात एक नर्स से हुई और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। जब उसे पता चला कि उस लड़की के पिता शहर के बहुत बड़े वकील हैं तो उसने शादी का फैसला कर लिया। फिल्मों में वकीलों को देखकर उनकी चाल ढाल और बोलने का तरीका उसने पहले ही सीख लिया था। उसकी याददाश्त भी कमाल की थी। इसी वजह से उसने सिर्फ 2